शांति। आज मीठे बाबा के 28 जून 2024 साकार महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो, अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। मीठे बच्चे अंतर्मुखी बनो, अर्थात चुप रहो, मुख से कुछ भी बोलो नहीं, हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को कंगाल बनाने वाला सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बाबा ने उत्तर दिया, क्रोध। कहा जाता है, जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। भारत का मटका जो हीरे जवारों से भरा हुआ था, वह इस भूत के कारण खाली हो गया है। इन भूतों ने ही तुमको कंगाल बनाया है। क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है, दूसरों को भी तपाता है। इसीलिए अब इस भूत को अंतर्मुखी बन निकालो। ओम शांति। बाप बैठ शिक्षा देते हैं बच्चों को, मन मना भव। मुझे याद करो, ये है पहली मुख्य पॉइंट। तुम बच्चों को घर में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। क्रोध ऐसा है जो पानी का मटका भी सुखा दे। क्रोधी मनुष्य अशांति फैलाता है। इसीलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति में रहना है। भोजन खाकर अपने धंधे अथवा ऑफिस आदि में चले जाना है। वहां भी साइलेंस में रहना अच्छा है। बिल्कुल मीठा बनना है। कोई को दुख नहीं देना चाहिए। लड़ाई आदि करना, यह सब क्रोध है। ये है रावण पने की निशानी। क्रोध वाले को भी आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। भूत की प्रवेशता है ना। बाप समझाते हैं, यह बड़ा कड़ा भूत है, इनको युक्ति से भगाना चाहिए। मुख से कोई कड़वे शब्द नहीं निकालने चाहिए। यह बहुत नुकसानकारक है। विनाश भी क्रोध से ही होता है ना। घर घर में जहाँ क्रोध होता है, वहाँ अशांति बहुत रहती है। क्रोध किया तो तुम बाप का भी नाम बदनाम करेंगे। मुख भी क्रिमिनल हो जाता है। जोर से बोलने से मनुष्य तप जाता है और घर को भी तपा देता है। क्रोध वाले याद कर न सके। याद करने वाले सदैव शांति में रहेंगे। अपने दिल से पूछना है, हमारे में भूत तो नहीं है? मीठे मीठे बच्चों, अंतर्मुखी होकर रहो। यह जो कुछ देखते हो वह खत्म हो जाना है। बाकी आत्मा शांति में रहती है। आत्मा को शांति धाम ही जाना है। तो मीठे मीठे बच्चों, वो बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम क्या थे, अब अपनी हालत तो देखो। बहुतों में क्रोध है, गाली देने बगैर रहते नहीं है, तो लड़ाई चल पड़ती है। क्रोध तो बहुत खराब है। भूतों को भगाकर एकदम क्लियर होना है। अच्छा बच्चे, शांति में रहो, कभी क्रोध नहीं आएगा। बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा, आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपने आप से पूछना है, हमारे में कोई भी भूत तो नहीं है? आंखें क्रिमिनल तो नहीं होती हैं? जोर से बोलने, अशांति फैलाने का संस्कार तो नहीं है? लोभ मोह का विकार सताता तो नहीं है? दूसरी पॉइंट, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है।
देह सहित सब कुछ भूल याद की यात्रा से स्वयं में रूहानी बल भरना है। एक बार भूतों को भगाकर आधा कल्प के लिए छुटकारा पाना है। आज बाबा ने वरदान दिया, ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी भव। बाबा कहे, एक कदम की हिम्मत को कदम कदमों की मदद। ड्रामा में इस विधान की विधि नूंदी हुई है। अगर यह विधि विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। नंबरवार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, चाहे सरेंडर हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है, लेकिन विधि से सिद्धि है। इस ईश्वरीय विधान को समझ अलबेलेपन की लीला को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। आज का स्लोगन, संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। ओम शांति।